इस साल त्योहारों में कारों की बिक्री ने कमाल कर दिया। इसका कारण कोरोना में छाई मायूसी का छटना तो है ही, इसके अलावा सेमीकंडक्टर संकट भी समाप्त हो गया। कारों का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, बिक्री बढ़ने में मददगार सिद्ध हुआ। उम्मीद है नवंबर में शादियों की डिमांड बढ़ने के बाद अब दिसंबर में यह सिलसिला और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस बार के फेस्टिव सीजन में कारों की बिक्री 2 साल बाद कार मेकर्स और एमएसएमई सेक्टर की ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए शानदार रही है। हालांकि ये अभी भी 2019 के मुकाबले कम है, लेकिन 2020 और 2021 की तुलना में ये इस साल बेहतर रही है। अगर पिछले साल से मुकाबला करें तो नवरात्रि से लेकर दिवाली तक देश भर में कुल 4 लाख कारों की डिलीवरी की गई है, जबकि 2021 में पहले नवरात्र से लेकर दिवाली तक 2.25 लाख यूनिट्स की डिलीवरी की गई थी। ओणम से लेकर दिवाली तक के त्योहारी सीजन में होने वाली कुल बिक्री साल भर की कुल बिक्री के 25% से ज्यादा रहती है। अगर कार कंपनियों के हिसाब से बिक्री में बढ़ोतरी को समझें तो मारुति, हुंडई और टाटा समेत टॉप 4 कार मेकर्स जिनकी कुल बिक्री में 80% हिस्सेदारी है। उन्होंने इस बार के फेस्टिव सीजन में डबल डिजिट्स में ग्रोथ किया है। मिसाल के तौर पर मारुति ने पिछले साल के 1.3 लाख यूनिट्स के मुकाबले इस बार 1.87 लाख कारों की डिलीवरी की है। मारुति के पास 4.4 लाख यूनिट्स की बुकिंग पेंडिंग है और पूरी ऑटो इंडस्ट्री के पास 8.25 लाख यूनिट्स की बुकिंग पेंडिंग है। फेस्टिव सीजन में वैसे तो नवरात्र से लेकर दिवाली तक कई दिन शुभ माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शुभ धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली को माना जाता है। इस बार इन 3 दिनों में 54,000 कारों की डिलीवरी की गई है, जबकि 2019 में 70,000 कारों की डिलीवरी हुई थी। मारुति ने पिछले साल के 20,000 के मुकाबले 23,000 यूनिट की डिलीवरी की है, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 30,000 यूनिट्स था। वैसे कोरोना काल के मुकाबले बिक्री का ये आलम हर सेक्टर में दिखाई दिया है। इससे देश के एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ी राहत मिली है। जानकारों का कहना है कि इस बार हुई बम्पर खरीदारी से एमएसएमई सेक्टर सरकार को टैक्स देने और रोजगार बढ़ाने में पहले से मजबूत हो गया है। हमें तो देखिए एमएसएमई उद्योग में जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, ये भी इस चीज का इंडिकेशन है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के साथ साथ आज एमएसएमई उद्योग में प्रगति होने से हमारे रोजगार की समस्या सुलझेगी, बेरोजगारी समस्या कम होगी और लोगों को राहत मिलेगा। जीएसटी कलेक्शन आएगा तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कॉमन आदमी को सुख सुविधाएं मिलेगी, उसका जीवन शैली बेटर होगी। तो कुल मिला के ये जो सारा माहौल बना है उस सबसे एक अच्छा वातावरण पैदा हो रहा है। अब देखना यही है कि फेस्टिव सीजन के बाद नवंबर में शुरू हो रहा शादियों का मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि तेजी का जो आलम त्योहारों में बनता है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वेडिंग सीजन की होती है। आदित्य किराना, आज तक।